तो किसी और से ब्याह करने का सवाल कहां पैदा होता है? मैं कैसे किसी और से ब्याह कर सकती हूँ? मैं तो तन मन धन से उनको अपना मान चुकी हूँ। मैंने उनकी कथा श्रवण की और उनका कथा श्रवण करके ही उनके चरणों में मेरी प्रीति हो गई। तो मैं तो अपना सर्वस्व अर्पित कर चुकी हूँ। किसी और को पति मानना मेरे लिए अपराध होगा, पाप होगा। तो भाभी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम केशव को अपना पति मानती हो, उसको भी मालूम है ये बात? नहीं। अरे तो कैसे काम होगा? अपने मन ही मन में तुम बैठी रहोगी कि नहीं मुझे तो कन्हैया से बहुत प्रेम है, मन में मैंने उनको अपना पति मान लिया। बताओ तो सही उनको। रुक्मणी कहती है कैसे बताऊं, मैं तो उनका पता भी नहीं जानती, मैं तो उनसे मिली भी नहीं हूं कभी, तो कैसे बताऊं? उनकी भाभी कहती हैं एक पत्र लिखो और पत्र में अपनी मनसा, अपनी इच्छा जाहिर करो जो तुम चाहती हो, और वो पत्र पंडित जी के हाथ से हम भिजवा देते हैं, एक ब्राह्मण देवता के हाथ से भिजवा देंगे। क्या ये संभव है भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल संभव है। तो ठीक है, रुक्मणी मैया पत्र लिखती हैं और पत्र लिखकर कन्हैया को भेजती हैं। द्वारिकाधीश के पास वो पत्र भेजती हैं। द्वारिकाधीश के पास ब्राह्मण देवता जैसे वो पत्र लेकर पहुंचते हैं और बताते हैं कि मैं विदर्भ से आया हूं, वहां की राजकुमारी रुक्मणी, उन्होंने आपके लिए एक संदेशा भेजा है, वही लेकर आया हूं। तो ठीक है, सुनाओ संदेशा। यहीं सुनाओ दरबार में? हाँ हाँ यहीं सुनाओ। रुक्मणी मैया ने 7 श्लोकों में सुंदर पत्र लिखकर भेजा था उनको। कन्हैया को कितने श्लोकों में पत्र लिखा? 7 श्लोकों में। तो रुक्मणी मैया लिखती हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो रूपम दृशाम दृशिम तामम खिलार्थ लाभम त्वच्युता विशति चित्तम पत्रम में। मैंने तो आपको इतने श्लोक सुना दिए, कन्हैया ने इतना भी नहीं सुना था। जब ब्राह्मण देवता ने पत्र को पढ़ना प्रारंभ किया तो कन्हैया ने सिर्फ एक श्लोक, प्रारंभिक एक श्लोक ही सुना और बस एक श्लोक सुनकर के ही ब्राह्मण देवता को रोक दिया। बस बस बस। ब्राह्मण देवता बोले अरे पूरा तो सुन लीजिए द्वारिकाधीश, बस विवाह की तैयारी करो। और कुछ कहा ही नहीं हमारे कन्हैया ने। क्या बोला? विवाह की तैयारी करो। आसपास दरबारी मंत्री सब बैठे थे, वो धीरे धीरे आकर द्वारिकाधीश के कान में फुसफुसा रहे हैं, बेइज्जती क्यों करा रहे हो प्रभु, इतनी उतावला, ऐसा उतावलापन दिखा रहे हो ब्याह के लिए? कम से कम पत्र तो पूरा पढ़ लो, क्या लिखा है उन्होंने, कौन है क्या है। कन्हैया बोलते हैं नहीं देर मत करो। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं ठीक है, उनको उत्तर तो मिल गया कि ये ब्याह के लिए तैयार है। तो ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं अब जाऊं, अब मैं जाऊं? कन्हैया कहते हैं नहीं जाऊं नहीं, रुको मैं भी चलूंगा साथ में। हैं? सारे दरबारी मंत्री सिर ठोकते हैं, ये नहीं सुधरने वाले। तो ब्राह्मण देवता एक प्रश्न करते हैं, आपने पूरा पत्र सुना भी नहीं, मैंने पूरा पत्र तो पढ़ के सुनाया नहीं, और एक पंक्ति में आपको ऐसा क्या मिल गया कि आप एक पंक्ति सुन करके ही ब्याह के लिए हाँ कर दी आपने? आप द्वारिकाधीश हैं, अरे, और अभी तक कन्हैया का ब्याह नहीं हुआ है, ये प्रथम विवाह है कन्हैया का हमारे। तो मंत्री संतरी सेना सब जितने आसपास के लोग हैं सब कह रहे तनिक विचार तो कर लीजिए द्वारिकाधीश, कौन है क्या है। नहीं नहीं कुछ नहीं। तो ब्राह्मण देवता पूछे क्यों, आपने क्यों एक पंक्ति में ही निर्णय ले लिया? तो कन्हैया कहते हैं आपने जो प्रथम पंक्ति बोली, उस प्रथम पंक्ति को तो छोड़ दीजिए, प्रथम पंक्ति को तो छोड़ दीजिए, प्रथम शब्द
पहला जो शब्द था, मैंने प्रथम पंक्ति क्या बोली, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। तो पहला शब्द क्या हुआ, श्रुत्वा। श्रुत्वा। और मैंने जब आपको पहले के प्रसंगों में नवधा भक्ति बताई थी, आपको याद है नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? कौन सी है? चलो आज क्लास भी लगा लें सबकी, किसने किसने कथा सुनी है ध्यान से, और कौन खंबे की टेक देखकर सोया है, ये भी पता पड़ जाएगा। तो नवधा भक्ति सबसे पहली कौन सी है? किसी को नहीं याद है? श्रवण, श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवण सबसे पहली भक्ति बताई। प्रहलाद जी नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण को बताते हैं, और यहाँ रुक्मणी मैया ने क्या किया, प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द श्रुत्वा, श्रवण से बना श्रुत्वा। श्रवणम, श्रवण करना पहली भक्ति है। और श्रुत्वा क्या कहती है रुक्मणी मैया? कहती है मैंने केवल आपके गुणों को श्रुत्वा, सुना, आपकी कथाओं का गुणगान सुना और तय कर लिया कि अब आपके साथ जीवन बिताना है। माने यहाँ पर अर्थ क्या निकला? यहाँ पर अर्थ ये निकला कि कन्हैया को ये बात समझ में आ गई, श्रुत्वा, इसने मेरे गुणों को सुना। यही कह रही है ना रुक्मणी मैया कि मैंने तुम्हारे गुणों को सुना। तो गुणों को कहाँ सुना भैया? गुणों को तो कथा में ही सुना होगा, हरि चर्चा, हरि कथा में ही बैठकर इसका मतलब इसने हरि कथा सुनी है, इसने भागवत जी का श्रवण किया है। और अगर भागवत जी का श्रवण करके रुक्मणी मैया ने ये फैसला किया है कि मुझे जीवन द्वारिकाधीश के संग बिताना है, तो मुझे इससे अधिक और कोई गुण अपनी पत्नी में नहीं चाहिए। माने जिसकी प्रीति कथा में है उसके भीतर 100 दुर्गुण और हो। मंत्रियों ने यहाँ तक भी बोला था, अरे आपने उसकी तो, अच्छा तब के जमाने में तो तस्वीर होती नहीं थी कि भाई तस्वीर भेज दिया, देखा भी नहीं है लड़की को, काली है, गोरी है, कानी है, ठिगनी है, पता नहीं कैसी है, आप राजा हैं, कम से कम देखिए तो। कन्हैया कहते हैं नहीं, श्रुत्वा, मेरी कथा में अगर उसकी प्रीति है, मेरी कथा को अगर सुन करके उसने मुझसे प्रेम किया है, तो किसी और गुण की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने उसको स्वीकार कर लिया। जैसे उसने एक क्षण में मुझे अपना पति मान लिया, वैसे ही मैंने उसके निवेदन को भी स्वीकार कर लिया। अब चलो बस ब्याह की तैयारी। तो जब से ये भाव बन गया रुक्मणी मैया का कि ठाकुर जी ही मेरे स्वामी हैं, मेरे नाथ हैं, हृदय से उनको अपना नाथ स्वीकार कर लिया, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि जब उन्होंने ठाकुर जी की सेवा नहीं लगाई, उनके चरणों में विनती नहीं की, प्रार्थना नहीं की, हाथ नहीं जोड़े, मनुहार नहीं लगाई। भैया प्रेम करना सरल नहीं है, बहुत अनुनय विनय, बहुत मनुहार लगानी पड़ती है। प्रेमी के हजारों लाखों नखरे को उठाना पड़ता है। तो रुक्मणी मैया ने नित कैसे विनती की ठाकुर जी के चरणों में कि आप मुझे प्राप्त होइए, आपकी प्रीति मुझे प्राप्त हो, आपके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो। इसके लिए कैसी विनती करती हैं रुक्मणी मैया, सुनिए। बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती
भाव जग रहे हैं। देखो जिनके जिनके भाव जग रहे हैं, जिनको भी रुक्मणी मैया के भाव स्पर्श कर रहे हैं, समझ लो भक्ति का अंकुर आपके भीतर फूट रहा है। बस उसको पानी देने की जरूरत है। जिसको जिसको भी रुक्मणी मैया के भाव ने स्पर्श किया है, वो सारे उठ करके नृत्य करें। और जैसे रुक्मणी मैया ने ठाकुर जी के चरणों में विनती की, मनुहार लगाई, वैसे ही आप भी अपनी मनुहार लगाइए और गाइए। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा बोलिए द्वारिकाधीश की, बोलिए रुक्मणी मैया की। तो आज तो कन्हैया का ब्याह भी है। कन्हैया भी सजने धजने में बड़ा व्यस्त है। आप सभी तैयारी करके आए हो क्या? देखो लड़के वालों को ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है। ज्यादा तैयारी किसको करनी पड़ती है? लड़की वालों को। तो तुम सब तो लड़की वाले हो, तो भारी तैयारी तुम लोगों की होनी चाहिए। सब तैयार है? मैया पहले ही हाथ उठा के बता रही है तैयार है। बहुत बढ़िया। चोमू वालों की रिपोर्ट A1, सबसे बढ़िया। तो रुक्मणी मैया देवी मंदिर जाती हैं, कात्यायनी माता की पूजा करती हैं और पूजा करके उनसे क्या मांगती हैं? जन्मों जन्मों तक मुझे ठाकुर जी के चरणों की सेवा दीजिए, मैं उनके चरणों की दासी बनूं, मैं उनके चरणों की सेवा करूं और अपने स्वामी के रूप में, अपने नाथ के रूप में जन्म जन्मांतर तक उन्हीं को पाऊं। अभी हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना धीमे धीमे से बोलकर कात्यायनी माता के कानों में बोल ही रही थी, तब तक धीरे से किसी सखी ने कान में बोला, अरे आ गया आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? कन्हैया आ गया। क्या द्वारिकाधीश यहां आ गए? पर यहां तो मैं मंदिर आई थी। अब हमारी रुक्मणी मैया को क्या पता कि जितनी उतावली रुक्मणी मैया हैं, उनसे 100 गुना ज्यादा उतावलापन, उससे 100 गुना ज्यादा जल्दबाजी हमारे कन्हैया को पड़ी है ब्याह के लिए। अरे हमारा कन्हैया तो ब्रज में जब उसने खड़ा होना सीखा था और बोलना सीखा था, मैया बाबा भैया, मैया बाबा भैया, इसके बाद जो बोला वो यही बोला, मैया मोको कब लावेगी दुल्हन गोरी। तो उनको तो तब से ही दुल्हन की तलाश है भाई, वो बेचारे तो तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो द्वारिकाधीश बड़े बेसब्र हैं और बड़ी बेसब्री के साथ
जो ब्राह्मण देवता संग में गए थे, जब वो लौट रहे थे तो उन्हीं के साथ में पूरी तैयारी करके और बढ़िया अपना बारात सजा करके, तैयार करके, रथ सजा करके और ले आते हैं गोपाल जी। सारी खबर पक्की कर ली थी। कहाँ है रुक्मणी मैया? कात्यायनी माता के मंदिर गई हैं। सो विदर्भ नरेश के घर पे राजमहल में नहीं पहुंचे, सीधे वहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि रुक्मणी मैया ने पत्र में एक बात और लिखी थी। बाद में द्वारिकाधीश ने सुना नहीं, लेकिन ब्राह्मण देवता ने रास्ते में उनको सब प्रसंग बता दिया था कि क्या क्या लिखा है। तो रुक्मणी मैया ने यह भी लिखा था कि ठाकुर जी, मैं आपसे प्रेम तो करती हूँ, आपको अपना स्वामी मान चुकी हूँ, ये सब सत्य है, लेकिन और भी तो सुनो आगे। मेरे जो बड़े भैया हैं उन्होंने मेरा ब्याह पहले ही शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, तो अगर उनके साथ ब्याह करने की स्थिति बनी तो मैं प्राण त्याग दूंगी। और यही बोला कात्यायनी माता को भी। आज भी आप ब्रज में जाएं, हमारे वृंदावन धाम में जाएं, तो जिनको भी ठाकुर जी की प्रीति चाहिए होती वो कात्यायनी माता के मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, कात्यायनी माता के देवी के आशीर्वाद लेती हैं। क्यों? रुक्मणी मैया ने कात्यायनी देवी के चरणों से यही आशीर्वाद तो लिया था, अरे यही वर तो प्राप्त किया था कि जन्म जन्मांतर के लिए मुझे ठाकुर जी का संग मिल जाए, और उनको मिला। तो रास्ते में सब प्रसंग ब्राह्मण देवता बता देते हैं कि उनका भाई है जो नहीं चाहता कि उनका ब्याह आपके साथ हो, जबरदस्ती शिशुपाल के साथ सगाई तय कर दी। पिताजी को कोई परेशानी नहीं थी, विदर्भ नरेश उनको कोई परेशानी नहीं थी, वो तैयार थे, उन्होंने तो अपने बेटे को समझाया भी, अरे क्या दिक्कत है, लेकिन राजनीति। तो रुक्मणी मैया ने साथ में ये भी लिखा। अब देखिए, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पे होता है ना, तो विकट से विकट परिस्थिति का हल भी स्वयं ढूंढ लेता है। तो रुक्मणी मैया ने ही पत्र में भी लिखा था कि मैं ऐसे ऐसे अमुक समय पर पूजा के लिए कात्यायनी माता के मंदिर जाऊंगी, आप आना और मेरा हरण करके ले जाना, क्योंकि ऐसे तो संभव ही नहीं है। ऐसे तो आप आओगे राजमहल में और राजा से आकर के मिलोगे, पिताजी तो शायद मान जाएं, लेकिन मेरा भाई को सीधे मना कर देगा। आप पहले मेरा हरण करके ले जाओ, बाद में तो सब मान जाएंगे, बाद में देख लेंगे। तो ठाकुर जी पूरी तैयारी के साथ कात्यायनी माता के मंदिर पहुंचते हैं और बढ़िया श्रृंगार भी किया है, खूब बढ़िया श्रृंगार भी किया है ठाकुर जी ने। अब दूल्हा बन रहे हैं तो दूल्हे का श्रृंगार कैसा होगा? सुंदर सजता है ना दूल्हा, बढ़िया श्रृंगार करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने भी खूब सुंदर श्रृंगार किया, ऐसे नहीं कि बिना तैयारी के आ गए हैं। कैसा श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने? क्योंकि पहली बार प्रथम दृष्टि में जब रुक्मणी मैया ने उनको देखा तो देखती ही रह गई। थोड़ी देर को तो न कुछ बोल पाई, न एक कदम आगे बढ़ा और न मुंह से एक भी शब्द निकला, बस अपलक निहारती रह गई, देखती रह गई। कैसा अनुपम श्रृंगार, कैसा अनुपम सौंदर्य। अच्छा, हमारे ब्रज में एक भाव कहते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार क्यों करते हैं? आप कहेंगे सुंदर दिखने के लिए। श्रृंगार कोई भी क्यों करता है? सुंदर दिखने के लिए नहीं, परंतु ठाकुर जी का श्रृंगार उनकी सुंदरता को ढकने के लिए